जागृति ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं अमन राकावत आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। हम बात कर रहे थे पिछली कक्षा में एक्सरसाइज 2.2 की। एक्सरसाइज 2.2 में हमने कुछ क्वेश्चन किए थे, तो 8th क्वेश्चन तक हमने कर लिए थे। आज हम बात करेंगे 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन क्या है उसके बारे में देखते हैं। 9th क्वेश्चन है, राहुल और हारून की आयु में अनुपात 5:7 का है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। क्या बोला है? द एज ऑफ राहुल एंड हारून आर इन द रेशियो 5:7। 4 years later the sum of their age will be 56 years. What are their present age? क्या पूछा है? प्रेजेंट एज पूछा है और कुछ कंडीशन गिवन है। कैसे? दोनों का जो प्रेजेंट का एज है वो हमें क्या बोल रखा है? 5:7, 5:7 है। और क्या बोला है? जो 4 साल बाद, यदि प्रेजेंट की मैं एज की बात करूं, उससे 4 साल बाद उन दोनों की आयु, उन दोनों की एज को मैं ऐड करूं तो क्या हो जाएगा? उनका सम क्या होगा? 56 वर्ष होगा, 56 ईयर होगा। तो कैसे करेंगे? अब यहाँ पे आपके रेशियो आ गया है। रेशियो आता है तो हम क्या करते हैं? एक कॉमन फैक्टर या कॉमन नंबर मानते हैं या अनुपात मानते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं। तो हम क्या करेंगे? माना दोनों की आयु में समान अनुपात x वर्ष है। क्या बोला? दोनों की आयु में जो अनुपात है वो x वर्ष है। अब बात करते हैं इस x वर्ष को क्यों माना। मैं क्या करूंगा? राहुल की आयु को क्या मान लूंगा? 5x, क्योंकि अनुपात क्या दे रखा है? 5:7। और दूसरे की आयु को, हारून की आयु को मान लूंगा 7x। तो क्या लिखेंगे? लेट कॉमन रेशियो बिटवीन x ईयर। तो क्या होगा? इन दोनों के बीच में जो कॉमन रेशियो है वो x है। तो मैं क्या करूंगा? अपने क्वेश्चन की कंडीशन के अनुसार राहुल की आयु 5x कर दूंगा और हारून की आयु क्या कर दूंगा? 7x कर दूंगा। तो लिखेंगे राहुल की आयु 5x वर्ष, राहुल एज 5x ईयर। आगे क्या लिखेंगे? हारून सेज हारून की आयु 7x वर्ष। ये क्या कर लिया मैंने? पहले कॉमन रेशियो माना था, उसके बाद राहुल की आयु 5x और हारून की आयु, हारून की एज 7x मान लिया। अब क्या करते हैं? अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्हें 4 साल और आगे बढ़ाते हैं। 4 साल आगे बढ़ाऊंगा तो राहुल की एज हो जाएगी 5x + 4 और हारून की एज हो जाएगी 7x + 4। तो दोनों की एज को मैं दोनों की एज में मैं 4 ऐड करके क्या कर दूंगा? उनका सम क्या कर दूंगा? 56 कर दूंगा। तो एज पर क्वेश्चन क्या लिखें? क्वेश्चन या प्रश्नानुसार एज पर क्वेश्चन
5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 56। ऐसा ही गिवन है। आप देखो क्या बोला है, 4 ईयर के बाद दोनों की एज को क्या कर देते हैं, जब जोड़ते हैं सम करते हैं तो क्या आता है 56 आता है। और ऐसा ही मैंने किया है। क्या किया है, दोनों की एज को मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, और मतलब 4 साल बाद की एज को क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो क्या आया 5x, अभी प्रेजेंट की थी, 4 साल बाद की बात करूंगा तो 5x प्लस 4, और 4 साल बाद हारून की एज की बात करूंगा तो 7x प्लस 4, और बराबर में क्या आ गया आपने 56। आगे बात करेंगे जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन फैक्टर, कॉमन जो हमारे दोनों के बीच में जो फैक्टर था वो हमें मिल जाएगा। तो कॉमन फैक्टर से हम क्या कर लेंगे, इन दोनों की एज का पता लगा लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इज इक्वल टू 56। दोनों को ऐड करते हैं, नंबर में नंबर ऐड होगा और वेरिएबल में वेरिएबल ऐड होगा, तो क्या आएगा 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 57। अब 8 का क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर देते हैं। जब 8 का ट्रांसपोज करेंगे तो 12x 8 क्या है, प्लस का है। तब जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। जब माइनस का होगा तो क्या होगा 56 माइनस 8। आगे बात करूं, इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा, तो आंसर आएगा 12x इज इक्वल टू 8 4। अब क्या करता हूँ, x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, डिवाइड करता हूँ 12 का। तो दोनों तरफ 12 का डिवाइड करूँगा तो 12/12 इज इक्वल टू 48/12 आ गया। अब x की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से 4। x की वैल्यू आ गई आपके, कितनी आई, x इज इक्वल टू 4। ये क्या है, दोनों के बीच में कॉमन रेशियो है। दोनों के बीच में क्या है, कॉमन रेशियो है। तो मैं क्या करूँगा, अब इस कॉमन रेशियो से राहुल की एज फाइंड करूँगा। राहुल की प्रेजेंट एज क्या थी 5x, तो x की वैल्यू रख के मैं क्या कर लूँगा, राहुल की एज फाइंड कर लूँगा। तो क्या लिखेंगे, राहुल एज या राहुल की आयु, अतः राहुल की आयु राहुल की आयु क्या होगी 5x, और x की वैल्यू जब 4 रखते हैं तो ये हो जाएगा 20 वर्ष 20 ईयर। राहुल सेज क्या होगा 20 ईयर, ठीक है, सॉरी ईयर होगा। हारून की एज लिखूं, हारून की एज क्या हो जाएगी, इसकी एज हो जाएगी 7x, इसका मतलब 7 × 4 28 वर्ष। लास्ट में लिख देंगे हारून्स एज इज इक्वल टू 28 ईयर। तो ये क्या हो गया, हमारे 9th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट क्या है, पढ़ते हैं। अगला सवाल है, किसी कक्षा में बालकों और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो क्या बोला है, जो बॉयज़ की द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास आर इन द रेशियो 7:5। द नंबर ऑफ बॉयज़ is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? क्या पूछा है, टोटल स्ट्रेंथ पूछी है। तो मैं क्या कर लूँगा, पहले रेशियो आ गया इन दोनों के बीच में, पहली कंडीशन क्या है, रेशियो वाली है। तो इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर मानूंगा। कॉमन फैक्टर या कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा x, और कॉमन रेशियो आने के बाद बॉयज़ की संख्या क्या हो जाएगी 7 और 7x, और गर्ल्स की संख्या क्या हो जाएगी, गर्ल्स की नंबर हो जाएगी 5x। वैसे ही जैसे हारून और
राहुल वाला क्वेश्चन किया था, वैसे ही इसका हेड बनाना है, पैटर्न बनाना है। तो क्या करते हैं इसके लिए, माना रेशियो, माना बालक और बालिकाओं के मध्य समानुपात x है। लेट कॉमन रेशियो between boys and girls are x। तो क्या हो जाएगा, जब इन दोनों का कॉमन रेशियो आ गया तो क्या करूँगा, बॉयज़ की संख्या क्या मान लूँगा 7x और गर्ल्स की संख्या मान लूँगा 5x। तो लिखेंगे अतः बालकों की संख्या बालकों की संख्या 7x है। नंबर ऑफ बॉयज इज 7x। और क्या बोलेंगे, बालिकाओं, गर्ल्स की संख्या, गर्ल्स के नंबर, बालिकाओं की संख्या क्या है 5x है। नंबर ऑफ गर्ल्स इज, अब क्या बोला है, अब जो क्वेश्चन की कंडीशन है उसकी बात करते हैं। तो कंडीशन ये है, बालिकाओं की संख्या बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 ज़्यादा है। कहने का मतलब बालकों की संख्या बराबर बालिकाओं की संख्या प्लस 8 करेंगे तो क्या हो जाएगी, हमारे एक समीकरण प्राप्त होगी। उसे कैसे प्राप्त करेंगे उसकी बात कर लेता हूँ। एज पर क्वेश्चन, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, बालकों की संख्या बराबर बालिकाओं की संख्या प्लस 8। अब ये प्लस 8 क्यों किया, क्योंकि बालकों की संख्या क्या है, बालिकाओं से 8 ज़्यादा है। तो बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या बराबर करने के लिए, ये समीकरण बनाने के लिए इधर मैं क्या कर दूंगा, 8 को ऐड कर दूंगा तो ये एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब इक्वेशन मिल गई तो हम क्या करेंगे, बालकों की संख्या में 7x पुट करेंगे। बालकों की संख्या क्या है अपने 7x और लड़कियों की संख्या, बालिकाओं की संख्या है 5x। तो यहाँ पे 7x पुट करेंगे और यहाँ पे 5x पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, एक इक्वेशन आएगी। और उसे सॉल्व करके हम क्या फाइंड कर लेंगे, अपना जो x का वैल्यू है, x कॉमन रेशियो है, वो फाइंड कर लेंगे और बालकों और बालिकाओं की संख्या बता देंगे। तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ बॉयज नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस 8। तो बॉयज़ की नंबर क्या है 7x और गर्ल्स की नंबर 5x और आगे क्या है प्लस 8। यहाँ पे बॉयज़ की नंबर मैंने वैल्यू पुट की और यहाँ पे गर्ल्स की नंबर क्या की, पुट की। तो क्या आ गया, एक इक्वेशन आई और इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब ये इक्वेशन ऐसी आ गई
कि इधर भी क्या है आपके वेरिएबल है और इधर भी क्या है वेरिएबल है। तो एक तो ये 5x वेरिएबल है और अभी क्या है 7x वेरिएबल है। तो बड़ा वेरिएबल किधर है 7x की तरफ है, तो 5x का क्या कर देंगे ट्रांसपोज कर देंगे। ठीक है, जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये 5x क्या आ जाएगा 7x की तरफ आएगा और क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो इधर वेरिएबल हो जाएगा और इधर नंबर हो जाएगा। तो क्या आएगा उसकी बात करते हैं। मैं क्या करता हूँ इस 5 का ट्रांसपोज करता हूँ, तो क्या बनती है अपने इक्वेशन 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8। ये इक्वेशन बन गई और इसे क्या करना है सॉल्व करना है। जब इसे सॉल्व करूँगा तो 7 में से 5 कम होगा तो 5x इज इक्वल टू 8 और ये क्या हो जाएगा दोनों तरफ क्या कर देंगे 2 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 4। आंसर क्या आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 4 ये अपना क्या है कॉमन रेशियो है। अब x इज इक्वल टू 4 आ गया तो आंसर क्या आएगा, ये बॉयज़ की नंबर क्या आ जाएगी 7x और गर्ल्स की नंबर 5x और x की जगह हम क्या पुट कर देंगे 4 पुट कर देंगे। तो कैसे होगा उसकी बात कर लेते हैं। नंबर ऑफ बॉयज़ 7x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 और नंबर ऑफ गर्ल्स 5x 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। तो ये भी आंसर और ये भी आंसर, दोनों ही पूछा है हमें, बॉयज़ का नंबर और गर्ल्स का नंबर पूछा है तो दोनों ही क्या आ गए हमने फाइंड कर लिए। अब पहला क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन में राहुल की एज आई थी 20 और हारून की एज आई थी 28। सेम क्वेश्चन है दोनों में, बस थोड़ा सा लैंग्वेज का फ़र्क है, आंसर सेम आ रहा है और अपने टाइप भी क्या है सेम है। नेक्स्ट की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, बाईचुंग के पिता की आयु क्या बोला है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उसके 29 वर्ष बड़े हैं। कहने का मतलब बाईचुंग के जो पिताजी है वो दादाजी से तो छोटे हैं कितने 26 वर्ष और बाईचुंग से बड़े हैं 29 वर्ष। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तीनों की हमें क्या बतानी है एज बतानी है। तो क्या बाईचुंग्स फादर एज इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 year older than Baichung's. The sum of age of all the three is 135 year. तीनों की एज का जो सम है वो 135 ईयर बोला है। व्हाट इज द एज ऑफ ईच वन ऑफ देम। तो क्या बोला है तीनों की एज फाइंड करनी है। कैसे करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो हमारे पास कौन है 3 व्यक्ति हैं 3 पर्सन हैं। तो पहले का रिलेशन दूसरे के साथ है और दूसरे का रिलेशन तीसरे के साथ। तो तीनों को मैं क्या कर लेता हूँ एक कॉलम बना के लिख लेता हूँ। इधर तो लिखता हूँ पिताजी दादाजी और कौन आएगा बाईचुंग। आप ध्यान से क्वेश्चन देखोगे तो एक व्यक्ति की इन तीनों में से कोई एक ऐसा है जिसका रिलेशन दोनों के साथ है। या तो पिताजी ऐसे हैं जिसका रिलेशन दादाजी और किससे बाईचुंग से है, या फिर बाईचुंग ऐसा व्यक्ति है जिसका रिलेशन पिताजी और दादाजी दोनों से है, दोनों के साथ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, या दादाजी ऐसे हैं। तो तीनों में आपको पहले फाइंड करना है कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसका रिलेशन दोनों के साथ है। इसने बोला है पिताजी छोटे भी हैं और बड़े भी हैं। तो कहने का मतलब पिताजी क्या कर रहे हैं दोनों के बीच में रिलेशन बना रहे हैं। पिताजी की एज को हम क्या कर लेंगे x मान लेंगे और दादाजी को क्या कर देंगे बड़े बता देंगे कितना 26 वर्ष और बाईचुंग को क्या कर देंगे छोटा बता देंगे। बाईचुंग को क्या कर देंगे छोटा बता देंगे 29 वर्ष। यही हुआ। दादाजी क्या है
उसके पिताजी दादाजी से क्या है, छोटे हैं। तो कहने का मतलब दादाजी की एज ज़्यादा है, कितनी, 26 वर्ष ज़्यादा है। और बाईचुंग क्या है, बाईचुंग से पिताजी क्या है, 29 वर्ष बड़े हैं। तो बाईचुंग क्या है, पिताजी से 29 वर्ष छोटा है। तो ये क्या हो गया, एक इक्वेशन बनेगी तीनों के बीच में। बाईचुंग फादर एज इज एक्स और बाईचुंग के ग्रैंडफादर क्या हो जाएंगे, x + 26 और बाईचुंग क्या हो जाएगा, x - 29 ईयर। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, तीनों की एज हम क्या कर लेंगे, x के रेस्पेक्ट में फाइंड कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन बना के क्या करनी है, इक्वेशन को सॉल्व करनी है। तो क्या करेंगे, पहले मैंने बताया है पिता की एज, फादर की एज को क्या मानूंगा, x। तो क्या करेंगे, लेट माना बाईचुंग के पिता की आयु x वर्ष है। लेट बाईचुंग्स फादर एज बी x ईयर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इससे हम पहले ग्रैंडफादर से रिलेशन बनाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, बाईचुंग से रिलेशन बनाएंगे। तो क्या बोला है इसने, बाईचुंग के जो ग्रैंडफादर है वो क्या है, पिता से 26 वर्ष बड़े हैं। तो x प्लस क्या हो जाएगा, 26 उनकी क्या हो जाएगी, एज आ जाएगी। तो क्या लिखेंगे, अतः या तो बाईचुंग्स के दादाजी की आयु पिता से क्या है, वो 26 वर्ष बड़े हैं। तो क्या आ जाएगा, x + 26 वर्ष। क्या लिखेंगे, बाईचुंग्स एज बी x + 26। ये क्या हो गया, ईयर लिखेंगे आगे, ईयर। फिर क्या करेंगे, बाईचुंग की एज बताएंगे। बाईचुंग की एज क्या हो जाएगी, बाईचुंग की आयु क्या है, फादर के रेस्पेक्ट में बाईचुंग क्या है, छोटा है, कितना छोटा है, 29 वर्ष। तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू x - 29 x - 29 वर्ष। बाईचुंग्स एज इज इक्वल टू x - 29 ईयर। तो ये क्या कर लिया हमने, तीनों की एज को क्या कर लिया, फादर के रेस्पेक्ट में निकाल लिया, क्या कर लिया, फाइंड कर लिया x के रेस्पेक्ट में। अब क्या करेंगे, इससे एक इक्वेशन बनाएंगे और उस इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे। इक्वेशन कैसे बनेगी, इन तीनों की एज का जो सम है वो क्या है, वो हमें गिवन है, वो कितना है, 135 135 वर्ष इन तीनों की क्या है, एज है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, प्रश्नानुसार एज पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इन तीनों की एज को क्या कर लूंगा मैं, जोड़ लूंगा और क्या कर लूंगा, किसके बराबर रख दूंगा, 135 के। तो क्वेश्चन के अनुसार तीनों की एज क्या है, बाईचुंग की एज x + 29 + x + 26
इज इक्वल टू क्या है 135। ये क्या हो गया, अपने पास एक इक्वेशन बन गई जैसा हमें क्वेश्चन में गिवन था उसके अकॉर्डिंग। अब क्या करूँगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालूंगा और वो x की वैल्यू क्या आएगी, फादर की एज। तो निकालते हैं, x माइनस 29 प्लस x प्लस 26 इज इक्वल टू 135। इधर क्या करूं, तीनों x को ऐड कर लेता हूं, प्लस के हैं तो क्या हो जाएगा 3x। 29 में से माइनस 29 में जब 26 ऐड करूंगा तो क्या होगा -3। इतना ही डिफरेंस है दोनों में, और डिफरेंस आएगा माइनस का, इधर आ जाएगा 135। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, पहले इस 3 का ट्रांसपोज कर लेते हैं, 3 का पक्षांतरण करते हैं तो क्या होता है 3x इज इक्वल टू 35 प्लस 3। तो आंसर आएगा 3x इज इक्वल टू 138। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 3 का भाग लगाएंगे, 3 का डिवाइड करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। तो आ जाएगा 3x अपॉन 3 इज इक्वल टू 38 अपॉन 3। तो आंसर आएगा 3 से 3 कैंसिल आउट, 4 6, इतना ही आएगा। इसमें डिवाइड दिया 3 का, 4 टाइम्स 1 6। ये क्या आ गया अपने पास, x की वैल्यू आ गई, और x की वैल्यू क्या है, फादर की एज। तो क्या लिख देंगे, अतः पिताजी की आयु 46 वर्ष, फादर्स एज इज इक्वल टू 46। अब क्या लिखूँ, बाईचुंग की एज लिखूँ, क्या लिखूँगा, बाईचुंग की आयु की आयु क्या होगी, x माइनस 29। तो ये किसके बराबर आएगा, x की वैल्यू रखता हूँ 46 माइनस 29। 46 माइनस 29 करेंगे तो क्या आएगा, ये क्या आ गया, बाईचुंग की एज आ गई। अब बाईचुंग की एज आ गई, अब क्या करेंगे, दादाजी की एज फाइंड करेंगे। दादाजी की आयु क्या आएगा, x प्लस 26। x की वैल्यू क्या आई थी आपके पास, x की वैल्यू आई थी 46 प्लस 26 इज इक्वल टू 72 वर्ष। 72 ईयर क्या आ गई, दादाजी की एज आ गई, दादाजी आयु, सॉरी ग्रैंडफादर्स आयु, सॉरी ग्रैंडफादर्स एज। तो ये क्या हो गया, आपने क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाईचुंग की एज आई 70 ईयर, फादर की एज आई 46 और दादाजी की आयु आई 72 वर्ष। अब क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन किस पैटर्न का है उसकी बात करेंगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 15 ईयर फ्रॉम नाउ रवि's एज विल बी 4 टाइम्स his present age. What is रवि's present age? हमें क्या करना है, रवि की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज बतानी है, और उनकी कंडीशन क्या बोली है, 15 साल बाद उसकी आयु आज की आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो कैसे फाइंड करेंगे उसकी बात कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो जो फाइंड करना है रवि's एज, रवि की आयु, उसे क्या कर लूँगा, x मान लूँगा। तो मानते हैं, माना रवि की आयु x वर्ष है। ठीक है, रवि की आयु मान ली मैंने x वर्ष। तो क्या लिखेंगे, रवि's एज
ये क्या कर लिया, रवि की एज मान ली मैंने। अब क्या करेंगे, जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। कंडीशन क्या है, 15 साल बाद, 15 साल बाद रवि की आयु, रवि की एज क्या हो जाएगी, x + 15, और वो किसके बराबर है, आज के 4 गुने के बराबर है। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कहने का मतलब है रवि की एज, रवि की एज, रवि की आयु बराबर, सॉरी 15 साल बाद रवि की आयु बराबर रवि की वर्तमान आयु। गुणा 4। तो ये क्यों लिखा मैंने, उसकी बात कर लेते हैं हम। ये इसलिए लिखा, रवि की 15 साल बाद की आयु, रवि की 15 ईयर बाद की आयु क्या हो जाएगी, उसकी आज की आयु के 4 गुनी हो जाएगी। जो आज की आयु है उसे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 15 साल बाद की आयु है, 15 साल बाद की क्या है, एज है। इसीलिए मैंने ऐसा स्टेटमेंट लिखा। तो अब क्या करेंगे, इसको क्या लिख देंगे, एज पर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया, क्वेश्चन के अनुसार लिखा है मैंने। तो क्या लिखेंगे, आफ्टर 15 ईयर Ravi's age is equals to Ravi's present age into 4। तो ये क्या हो जाएगा, 15 साल बाद रवि की आयु कितनी होगी उसकी बात करते हैं। 15 साल बाद रवि की आयु होगी x + 15, और वो किसके बराबर है, x गुणा 4 के, x × 4। वर्तमान की एज, प्रेजेंट की एज क्या है, x है, तो वो क्या हो जाएगी, x × 4। तो ये क्या हो जाएगा, x + 15 बराबर क्या हो जाएगा, 4x हमारे पास क्या बन जाएगी, एक इक्वेशन बनेगी। और इस इक्वेशन को मैं क्या कर लूँगा, सॉल्व करूँगा और आंसर निकालूंगा। अब क्या करते हैं, इधर मेरे क्या है, जो वेरिएबल है वो बड़ा है और इधर का वेरिएबल क्या है, छोटा है। तो मैं छोटे वेरिएबल को क्या करूँगा, ट्रांसपोज कर दूंगा। जब छोटे वेरिएबल का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में माइनस का हो जाएगा, तो आएगा 15 = 4x - x। आंसर आएगा 3x = 15 = 3x। अब क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ क्या कर देते हैं, 3 का डिवाइड करते हैं। तो आंसर आएगा 15/3 = 3x/3। 3 से 3 कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 5। ये क्या हो जाएगा, 5। आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, x = 5। तो यही क्या है, अपने रवि की एज है, जो क्या मानी थी हमने, x मानी थी। लास्ट में लिखेंगे रवि's present age = 5 ईयर। ठीक है, रवि की वर्तमान आयु, रवि की वर्तमान आयु बराबर 5 वर्ष। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। आगे बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसकी बात कर लेते हैं एक बार। हमारे पास क्या है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर -7/12 प्राप्त होता है। A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to product,
यू गेट -7/12। व्हाट इज द नंबर? हमें क्या करना है, नंबर फाइंड करना है। नंबर को जब 5/2 से मल्टीप्लाई करूंगा और उसमें क्या करूंगा 2/3 ऐड करूंगा तो हमें क्या मिलेगा -7/12। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या कर लेंगे, पहले एक रैशनल नंबर मान लेंगे, लेट रैशनल नंबर इज x। क्या कर लिया, रैशनल नंबर को क्या मान लिया, x मान लिया, परिमेय संख्या x मान लिया मैंने, परिमेय संख्या बराबर x माना, परिमेय संख्या बराबर x। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन के अनुसार इसमें मैं क्या करूंगा, 5/2 से इसको गुणा करूंगा और इससे क्या कर लूंगा 2/3 इसमें जोड़ लूंगा तो मेरे पास आ जाएगा -7/12। तो क्या करेंगे, एज पर क्वेश्चन क्या लिखेंगे, इसमें क्या करता हूं, इस नंबर में x में मेरे को क्या करना है, 5/2 से तो इसको गुणा करना है और क्या करना है, इसमें 2/3 जोड़ना है। तो मेरे को क्या मिलेगा -7/12, ऐसा ही बोला है। हाँ, ऐड करना है 2/3 तो क्या हो गया, ये मैंने क्या कर लिया 2/3 इसमें ऐड कर लिया, 2/3 ऐड कर लिया और 5/2 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो और आंसर निकालो। कैसे निकालेंगे उसकी भी बात कर लेते हैं एक बार। क्या किया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x/2 प्लस 2/3 इज इक्वल टू -7/12 ये आ गया। अब क्या करना है, हमें 2/3 का ट्रांसपोज करना है तो 2/3 का ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करने पे प्लस की वैल्यू किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है, तो -12/-2/3। तो ये क्या आ गया अपने पास, इक्वेशन आ गई। पहले इन नंबरों को मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। सॉल्व करेंगे एलसीएम मेथड से। एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का, 12 आएगा, 12 और ऊपर 7 -3 का डिवाइड दिया 12 में तो 4 टाइम्स और 4 को क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 8। आंसर आएगा 15/12, वो भी किसका, माइनस का। जब माइनस की नंबर माइनस के साथ माइनस होती है, सॉरी माइनस का नंबर माइनस माइनस का नंबर, तो क्या करेंगे इन दोनों को ऐड कर लेंगे और उसका रिजल्ट आएगा माइनस की वैल्यू और इन दोनों को ऐड किया तो क्या आया 15। तो ये क्या आ गया अपने पास 15/12, तो सिंपल होके 5/3 हो गया। तो आंसर आएगा -5/3, सॉरी -5/4। 3 से सिंपल हुआ, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 5x/2 5x/2 इज इक्वल टू -5/4। ये क्या आ गया, x की वैल्यू निकालने के लिए अब क्या करूंगा, इस पूरे इक्वेशन को 2/5 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 2/5 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 5x/2 मल्टीप्लाई 2/5 इज इक्वल टू -5/4 मल्टीप्लाई 2/5। यही किया मैंने, इधर भी 2/5 का मल्टीप्लाई किया और इधर भी क्या कर दिया 2/5 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्यों किया, 2 से 2 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट और इधर बचा x। इधर क्या हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल आउट और 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट। तो आंसर आएगा -1/2। x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू -1/2 क्या आ गया अपने पास, नंबर आ गया और यही क्या है अपना आंसर है -1/2। ये क्या है, अतः परिमेय संख्या बराबर -1/2। रैशनल नंबर
इज इक्वल टू -1/2 क्या है अपना आंसर है। यही हमें फाइंड करना था। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में किसकी, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, ये 13 था। आगे बात करेंगे 14 की। आज की क्लास में बस इतना ही।